आजम खान जब 27 महीने जेल में रहा, सलाखों के पीछे रहे, तब अखिलेश यादव बिल्कुल ही चुप्पी साधे हुए थे, बिल्कुल ही खामोश थे। सोशल मीडिया पर जब मुसलमानों ने इसकी शुरू कर दी, विरोध इनका शुरू कर दिया, इनके खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिए, ट्विटर पर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए, तब जाकर के अखिलेश यादव आखिरी में साइकिल यात्रा निकाले हैं आजम खान के प्रति। आजम खान जब जेल से बाहर आए, आपने सुना होगा आजम खान ने किस तरह से अपनी बात कही, अपने दुख को किस तरह से मीडिया के सामने बताया, लोगों के सामने बताया, आवाम को सुनाया वो दर्द अपना। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सपा के लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तमाम लोग जो है मुखरता से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनकी ये इस चीज़ को वो ज़रूरी समझ रहे हैं या ये उनकी मजबूरी है। बिल्कुल ये न्यायालय का मामला है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके ऊपर ये विपदा आती है, जब आपके ऊपर गाज गिरने लगता है सीबीआई ईडी का, तब आप काहे छाती पीटने लगते हैं? तब काहे आप अपने समर्थकों को लेकर सड़कों पर आकर के उछल कूद करने लगते हैं? तब काहे कहने लगते हैं कि हमारे ऊपर जो है समाजवादी लोगों के ऊपर जो है हमला किया जा रहा है? तब आप काहे कहने लगते हैं कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है? तब आप काहे छाती पीटने लगते हैं? काहे सड़कों पर आ जाते हैं? काहे सरनाच करना शुरू कर देते हैं? आपके ऊपर जब आती है, आप जब फंसते हैं, तब आप जो है छटपटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल अभी आपने कहा ना, ये ए टू जेड के ये माई समीकरण की बात करते हैं। नहीं, अब ये माई समीकरण की बात नहीं करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब लालू यादव के हाथों में बागडोर था आरजेडी का, तब ये एमवाई समीकरण की बात करते थे। और लालू यादव, लोग कहते हैं कि लालू यादव तब कहा करते थे कि बिहार से भूरा बाल साफ कर देंगे। लेकिन अब जो है, जब से ये तेजस्वी जी के हाथों में ये बागडोर संभाला है तेजस्वी जी ने, तब से जो है ये ए टू जेड की बात करते हैं, तब से ये ए टू जेड की बात करते हैं। और इस ए टू जेड के चक्कर में जो एम था वाई के साथ में, जो ए टू जेड के बीच जो एम आता है, उस एम पर अगर कोई हमला होता है और जो एम पर हमला होता है, तब ये चुप्पी साध लेते हैं, तब ये खामोश हो जाते हैं, तब ये कहने लगते हैं कि ये न्यायालय का मामला है। शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन, ये वो शहाबुद्दीन था जब निर्दलीय विधायक बने थे, तब इन्होंने लालू यादव की उनके ऊपर नजर पड़ी और उन्होंने अपने इसमें लाया। कहा जाता है कि जो आरजेडी का संस्थापक सदस्यों में थे वो उसमें से थे शहाबुद्दीन, और शहाबुद्दीन जी लालू जी के बेहद ही करीबी रह चुके हैं। जब इनके परिवार के लोग, लालू यादव के परिवार के लोग, तमाम लोग, जब लालू यादव जी जेल जाने वाले थे, उस वक्त जो है बिहार का सीएम बनना था राबड़ी देवी को, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाने वाले मरहूम शहाबुद्दीन थे। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसी की वजह से शहाबुद्दीन को सिर्फ भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया। और भागलपुर जेल से जब उनको बेल मिल गया, उस मामले में जो भी मामला था उनके ऊपर, उस मामले में जब बेल मिल गया, तो नीतीश कुमार, जो कि उस वक्त जो है लालू यादव और नीतीश कुमार में बिल्कुल ही संघर्ष चल रहा था, नीतीश कुमार जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर के फिर से अपील करते हैं और इसके बेल को तोड़वा देते हैं और फिर से इनको जेल में भेज देते हैं, फिर से इनको जेल जाना पड़ता है। तो शहाबुद्दीन की सरकार थी उस टाइम, किस टाइम जब फिर शहाबुद्दीन को जब दोबारा जेल गया थे, तो वर्चस्व किनका था? बागडोर किनके हाथ में था? नीतीश जी के हाथ में। नीतीश जी जो है कह सकते हैं हम इस तरह से कि उनके पास अगर कम सीट भी रहा है, फिर भी वो लालू यादव की छाती पे चढ़ के बैठ के बिहार की राजनीति में अभी भी सियासत कर रहे हैं और उस वक्त भी सियासत कर रहे थे। बागडोर नीतीश कुमार के ही हाथ में था। और हमें लगता है कि जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव को अभी भी डर लग रहा है नीतीश कुमार से। अगर हम शहाबुद्दीन के परिवार के लिए अपना मुंह खोलेंगे, शहाबुद्दीन के परिवार के लिए हम बोलेंगे कुछ, तो हो ना हो फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप 3 से 4 दिन वहां पर रहे थे जब ओसामा की गिरफ्तारी हो रही थी, तो आप वहीं पर थे, मौजूद थे। आप 3 दिन तक आपने दौरा किया, क्या माहौल लगा वहां पर शहाबुद्दीन के बेटे के प्रति? शहाबुद्दीन के बेटे के प्रति वही माहौल था जब शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से छूटकर सिवान आ रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि हजारों गाड़ियां उसके पीछे पीछे आई थीं। और वही मामला वो था जब राजस्थान से गाड़ियां आई ओसामा की, तो उसके पीछे हजारों गाड़ियां थी। जब करीब आते गए उनके समर्थक, आते गए, जुड़ता गया और वहां तक लोग पहुंचे, तो उनके चाहने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आरजेडी के लोग जो है मुसलमानों से दरकिनार कर रहे हैं खुद को, मुसलमानों को अगर वो जाल में फंस रहे हैं तो उसको बिल्कुल ही फंसाते जा रहे हैं। चाहे मामला वो उत्तर प्रदेश का हो, आजम खान का हो, चाहे बिहार के शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का, बात तमाम चीज़ें जो है वहीं पर मिल रही है। आजम खान जब 27 महीने जेल में रहा, सलाखों के पीछे रहे, तब अखिलेश यादव बिल्कुल ही चुप्पी साधे हुए थे, बिल्कुल ही खामोश थे। सोशल मीडिया पर जब मुसलमानों ने इसकी
शुरू कर दी, विरोध इनका शुरू कर दिया, इनके खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिए, ट्विटर पर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए, तब जाकर के अखिलेश यादव आखिरी में साइकिल यात्रा निकाले हैं आजम खान के प्रति। आजम खान जब जेल से बाहर आए, आपने सुना होगा आजम खान ने किस तरह से अपनी बात कही, अपने दुख को किस तरह से मीडिया के सामने बताया, लोगों के सामने बताया, आवाम को सुनाया वो दर्द अपना। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सपा के लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तमाम लोग जो है मुखरता से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनकी ये इस चीज़ को वो ज़रूरी समझ रहे हैं या ये उनकी मजबूरी है। क्या मुसलमान जो 24 में चुनाव होने वाला है, क्या मुसलमानों को वोट साधने के लिए ये कर रहे हैं? क्या है, चूंकि जब 27 महीना जेल में रहते हैं आजम खान, तब जो है ये चुप्पी साधे रहते हैं, और जब लोग इनकी आलोचना शुरू कर देते हैं तब जाकर के ये साइकिल यात्रा निकालते हैं। और अभी जब इनके बेटे और इनकी पत्नी और आजम खान को 7 साल की सज़ा जब रामपुर की अदालत ने इनको सुनाया है, तब ये लोग मुखरता से अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये लोग इनके ऊपर जब विपदा आती है तो ये आंदोलन करने लगते हैं, उग्र हो जाते हैं। हम नहीं कह रहे कि उग्र हो जाइए आप, लेकिन संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप सड़कों पर आना चाहिए उनके समर्थन में। कानूनी रूप से आप क्या मदद कर रहे हैं उनकी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए जब इन लोगों को पता है कि मुसलमान जाएगा किधर, आएगा तो हमारे पास ही आएगा? नहीं, ये अब जो है अब वो होने वाला नहीं है। मामला बिल्कुल ही बदल चुका है। बिहार में जो है जातिगत जनगणना हो चुकी है, लोगों को पता चल चुका है कि 19% मुस्लिम हैं, 19% मुस्लिम हैं। मैं तो कहता हूं सभी मुसलमानों को, अब जो है ऐसे लोगों के चक्कर में, फर्जी सेकुलर के चक्कर में मत पड़िए। आप खुद एक अपना एक पैमाना चुनिए और उसके आधार पर काम करना शुरू कीजिए। जब तक आप इन फर्जी सेकुलर लोगों के चक्कर में पड़ते रहेंगे, तब तक ये लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। आजम खान का भी इस्तेमाल हुआ है, शहाबुद्दीन का भी इस्तेमाल हुआ है, इतने भी बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं, सबका इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि जब मरहूम शहाबुद्दीन के बारे में सिवान के लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने अपना जो नाम है खुद कमाया है, लेकिन आरजेडी के लोग कहते हैं कि लालू यादव का देन है। ऐसा कुछ नहीं है। शहाबुद्दीन वो शहाबुद्दीन है जो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय से चुनाव लड़के मैदान में आते हैं, आगे आते हैं, और उनकी पहचान खुद की व्यक्तिगत पहचान है, किसी चीज़ के लिए पहचान नहीं। अगर ऐसा होता तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनका जो राजनीति है लालू यादव का, इनका राजनीति जो है वो MY समीकरण के आधार पर चलता है। लेकिन और भूरा बाल साफ करने की बात करते हैं ये लालू यादव, लेकिन जब आप सिवान जाइएगा, सिवान के लोगों से बात कीजिएगा, तो वहाँ बिल्कुल ही इस चीज़ के विपरीत मिलेगा। वहाँ पे विपरीत क्या मिलेगा कि वहाँ जो है उनके साथ यादव समाज के लोग नहीं हैं, ये मैं कह देता हूँ आपको। वहाँ पर उनके साथ जो है ब्राह्मण समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, और भी जो लोग हैं यादव समाज के भी लोग हैं, लेकिन जो उनके करीबी हैं, उनको कभी वोट नहीं किया, जो उनके करीबी हैं वो हो सकते हैं, इस बात को मैं नहीं कहता हूं। लेकिन बिहार की पूरी राजनीति के बिल्कुल ही विपरीत है सिवान की राजनीति, शुरू से ही रही है, बिल्कुल ही विपरीत रही है वहाँ की राजनीति। वहाँ भूमिहार समाज उनके साथ है, ब्राह्मण समाज उनके साथ हैं, जो लालू यादव के खिलाफ रहते हैं वे शहाबुद्दीन के साथ हैं। तो ये कहना कि शहाबुद्दीन को लालू ने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। इस बात का कोई दम नहीं है। शहाबुद्दीन को लालू ने बनाया है, ये बिल्कुल ही गलत है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ये लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, चाहे वो मामला आजम खान का हो या मरहूम सैयद शहाबुद्दीन का हो। तो इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।